इस वीडियो में हम भारत के कोई 5 प्रमुख पर्वत और 5 प्रमुख नदियों पर संस्कृत भाषा में निबंध देखेंगे। लगभग 5-5 पॉइंट्स हर एक नदी पर देखेंगे और हर एक पर्वत पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के 5 प्रमुख पर्वतों पर संस्कृत भाषा में निबंध। भारत के 5 प्रमुख पर्वतों पर संस्कृत भाषा में निबंध। यदि आपको इसमें से कुछ भी लिखा हुआ समझने में प्रॉब्लम हो रही तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसको वो जो लाइन है वो आपको टाइप की हुई मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंचनजंगा पहला जो प्रमुख पर्वत है यहाँ पे कंचनजंगा लिया है। कंचनजंगा भारत में सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, और भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो है K2। क्योंकि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, इसलिए भारत की कह रहे हैं, लेकिन अभी हमें उन सब में नहीं जाना। अभी हम देखते हैं कंचनजंगा पर संस्कृत भाषा में निबंध। कंचनजंगा पर्वत भारतस्य उच्चतम पर्वत अस्ति। जो कंचनजंगा पर्वत है वो भारत का उच्चतम पर्वत है। इसकी ऊंचाई देखें तो 8588 है। कुछ लोग बोलते K2 भी है, लेकिन ये जो K2 है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आ जाता है। तो भारतस्य सिक्किम प्रदेश से कंचनजंगा पर्वत अस्ति। तो भारत के सिक्किम प्रदेश में, जो सिक्किम राज्य है, वहाँ पर कंचनजंगा पर्वत है। यानी कि ये जो सिक्किम राज्य है ऐसा थोड़ा बना हुआ है, तो यहीं पे आपको इस क्षेत्र में ये पर्वत मिल जाएगा, नेपाल और इसकी बॉर्डर के पास कंचनजंगा पर्वत। नेक्स्ट जो है अत्र शीत स्थलम अस्ति। यहाँ पे जो है वो ठंडा क्षेत्र रहता है इस पर्वत के आसपास। अत्र हिमपात स्थलम अस्ति। ये जो है यहाँ पे बर्फ गिरती है, बर्फबारी हो जाती है। कंचनजंगा हिमालय से श्रेणी भाग अस्ति। ये जो कंचनजंगा वो हिमालय श्रेणी का ही भाग है। नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी। तो ये जो अरावली पर्वत श्रेणी है राजस्थान में है। भारतस्य प्राचीनतम यानी सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी है। अस्य उच्चतम बिंदु गुरु शिखर अस्ति। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है। गुरु शिखर पर्वत अम्बू माउंट आबू स्थान से स्थित अस्ति। ये जो गुरु शिखर है ये माउंट आबू के स्थान में स्थित है। यानी कि ये जो माउंट आबू पर्वत है, इतना ये जो चोटी के आसपास वाला एरिया है अरावली पर्वतों से माउंट आबू कहते हैं, और इसी माउंट आबू की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे कहते हैं गुरु शिखर। अस्य विस्तार अरावली पर्वत राजस्थान प्रदेश अस्ति। ये जो अरावली पर्वत है वो राजस्थान में है। मेनली देखें तो राजस्थान में। अस्य विस्तार दिल्ली नगरी अस्ति वस्ती अपी अस्ति। यानी इसका जो विस्तार है वो दिल्ली नगर यानी कि जो दिल्ली है वर्तमान, उसमें भी इसका विस्तार मिलता है। नेक्स्ट है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी, इस पर संस्कृत भाषा में निबंध। भारतस्य मध्य प्रदेशे विंध्याचल पर्वत अस्ति। भारत के मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है। अस्य विस्तार छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार इति अस्ति। इसका जो विस्तार है वो छत्तीसगढ़ में भी है, गुजरात में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है। यानी थोड़ा थोड़ा ये फैले, जैसे उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में मिल जाएगा, बिहार के थोड़े से में मिल जाएगा, इन सभी प्रदेशों में भी इसका विस्तार है। अस्य मूल नाम बैन्ध अस्ति। इसका जो मूल नाम देखें, यानी कि शब्द की जो उत्पत्ति हुई बैध से हुई, जिसका मतलब होता है बाधा। अस्य उच्चतम बिंदु सद्भावना शिखर। ये इंग्लिश वाला लिखने की जरूरत नहीं है। इसकी जो उच्चतम बिंदु है वो है सद्भावना शिखर, या इसे गुडविल भी कहते हैं। ये मेनली गुडविल पीक के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश से संरक्षक पर्वत कथ्यते। इसे मध्य प्रदेश का कुछ लोग संरक्षक पर्वत भी कहते हैं। नेक्स्ट जो पर्वत श्रेणी है वो है काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी भारतस्य जम्मू कश्मीर प्रदेशे काराकोरम पर्वत अस्ति। भारत के जम्मू कश्मीर में काराकोरम पर्वत है। अस्य विस्तार पाकिस्तान, चीन, भारत राष्ट्रीय अस्ति। इसका विस्तार देखें तो ये थोड़ा बहुत पाकिस्तान में भी, चीन में भी और भारत में फैला हुआ। भारत में तो मेनली ये पर्वत ही है, भारत के जम्मू एंड कश्मीर में।
पुराण धार्मिक ग्रंथ है, यानी पुराण एक जो धार्मिक ग्रंथ है, अस्य नाम कृष्णगिरी इति अस्ति। जो पुराण एक धार्मिक ग्रंथ है उसमें पुराणों में इसे कृष्णगिरी कहा गया है। अस्य उच्चतम बिंदु केटु अस्ति, इसका जो सबसे ऊंची चोटी है वो केटु है, यह भी पीओके में है। नेक्स्ट है अस्य उत्तरे पामीरस्य पठार अस्ति, इसके उत्तर में देखें तो जो पामीर की पठार है। तो अभी हमने 4 पर्वतों पर संस्कृत भाषा में देखे निबंध। इसके बाद एक और हिमालय पर्वत पर भी आपको निबंध मिल जाएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो अभी आप जाके हिमालय पर्वत पर संस्कृत में देख सकते। इसके अलावा आपको 5 नदियों पर संस्कृत भाषा में निबंध चाहिए, तो अभी आप तुरंत जाके डिस्क्रिप्शन ओपन करें, वहाँ पे 5 अलग अलग लिंक दी होंगी, तो 6 लिंक दिए, यानी 6 अलग अलग नदियों पर आपको संस्कृत भाषा में निबंध मिल जाएगा। तो उनमें से जिस जिस की ज़रूरत है आपको, जैसे 5 नदियों पर 2-2 लाइन लिखनी है, तो पाँचों लिंक में जाकर आप 2-2 लाइन देखकर लिख सकते हैं, या जितनी भी ज़रूरत है पूरा वहाँ 10 से 12 लाइन हर एक टॉपिक पर दी हुई हैं। So at last, thanks for watching the video. Please share the video as much as possible with your friends and classmates.